हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं एक और चैप्टर के बारे में जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए, अलजेब्रा में हमने एक दो चीजें आपको कराई हैं अभी। जो अलजेब्रा में कराया हमने 12th लेवल तक कॉम्प्लेक्स कराया है, जो मैं अपनी बात करूं। और अलजेब्रा में ही एक पार्ट आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर आप ये चैप्टर सीख जाते हैं तो इसके बाद आपको बाइनोमियल करने में कोई आसानी जो होगी बहुत ज्यादा फील होगी। और बाइनोमियल में कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसी के साथ साथ आपको प्रोबेबिलिटी, जिसको हम प्रायिकता बोलते हैं, प्रायिकता में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये चैप्टर कैसे लेके चलेंगे मैं आपको बताता हूँ। हम इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे, ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड भी है और थोड़ा सा लॉजिकल चैप्टर है। मतलब आपकी मैथमेटिक्स से ज्यादा आपके लॉजिक्स ज्यादा अच्छे होने चाहिए। ठीक है। तो अगर आपके लॉजिक्स अच्छे हैं तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बढ़िया है फिर आपका, है ना। तो इसको करने के लिए कुछ चीजें आपको पहले तो आनी चाहिए, जिनके ऊपर हम बात करेंगे। और इसमें सबसे पहले हम इसको सीक्वेंस वाइज लेके चलेंगे। यानी मेरा कराने का तरीका क्या होता है, पहले मैं इसमें प्रिंसिपल्स कराता हूँ, उसके बाद मैं परम्यूटेशन कराता हूँ, फिर मैं कॉम्बिनेशन कराता हूँ। उसके बाद मैं फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे वापस आता हूँ और रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसमें एक जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ चीजों के बारे में। देखिए, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन करने से पहले आपको एक चीज तो आनी चाहिए जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब काउंट करना सिखाना पड़ेगा। हाँ जी, काउंट करना बिल्कुल सीखना पड़ेगा, क्योंकि काउंट करना यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है। अब यहाँ पे चेंज क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक मैंने स्लाइड बनाई है यहाँ पे, मतलब एक तरह से बच्चों की तरह से समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। होता क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में दो तरह के प्रिंसिपल होते हैं हमारे पास में। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन और दूसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। सपोज करो हमारे पास में तीन जो है वो लोग हैं। तीन जो है वो है, एक का नाम है रीना। ठीक है। दूसरा नाम है या तीन क्या, एक ही लोग हैं। ठीक है, एक ही लड़का है अपने पास में। लड़का जो है वो बहुत ही बढ़िया सा नाम है उसका। उसका नाम है कपिल, है ना, कपिल देव वाला कपिल। ठीक है। तो कपिल जो है एक लड़का है, और कपिल ने जो है मान लेते हैं उसके पास में पैसे हैं। उसके पास में 1,000 रुपए हैं। 1,000 रुपए हैं। और कपिल को उसके परिवार वालों ने बोला कि भैया 1,000 रुपए हैं आपके पास में, हम 1,000 रुपए दे रहे हैं आपको। आपको जो है जाके जल्दी से ना, उत्तराखंड में देहरादून है, देहरादून में जाके आपको एक शर्ट और एक पैंट लेनी है। और बढ़िया सी लेकर आना, बिल्कुल कंपनी की। तो ठीक है। अब 1,000 रुपए में देखो शर्ट और पैंट दोनों चाहिए, बहुत ही बड़ा, मतलब एक तरह से मैं बोल सकता हूँ टास्क है उसके लिए। तो वो क्या गया, देहरादून में गया। देहरादून में मार्केट्स वगैरह लगती हैं संडे वगैरह की। तो संडे मार्केट में चला गया। संडे मार्केट में जैसे ही वो गया, तो वहां पे उसको दिख रहा था कि भैया वहां पे शर्ट बिक रही थी, 300-300 रुपए की, 300 रुपए की शर्ट बिक रही थी, है ना। और 700 रुपए की जो है वो पैंट बिक रही थी, है ना। तो 700 रुपए की पैंट थी, 300 रुपए की शर्ट थी। अब क्या हुआ, घर वालों ने ये बोला कि, मैं मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ एग्जाम्पल की तरह। घर वालों ने ये बोला कि आपको ना शर्ट एंड पैंट दोनों लेकर आनी है। शर्ट भी और पैंट भी, एक जोड़ा पूरा का पूरा लेकर आना है। लेकर आओ। तो अब उसको मार्केट में तीन शर्ट दिख रही हैं। तीन शर्ट कौन कौन सी, एक तो व्हाइट कलर की, एक ब्लैक कलर की, एक ये वाले कलर की, कौन सा वाला जो भी कलर होता है ये। पैंट दो कलर की दिख रही है, ब्लू कलर की और एक ये वाले कलर की, ब्लैक कलर की। तो वो क्या कर सकता है, हो सकता है वो व्हाइट शर्ट ले ले और उसके साथ में इन दोनों में से कोई एक पैंट उठा ले। ऐसा हो सकता है, तो वो 1,000 रुपए पूरे के पूरे खर्च कर देगा। या तो वो ये ब्राउन कलर की शर्ट ले ले और इन दोनों के साथ में कोई दोनों में से कोई एक उठा ले। या तो वो ब्लैक कलर की शर्ट लेके इन दोनों के साथ में से कोई एक उठा ले। यही हो सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि उसके पास में टोटल चॉइसेस, यानी टोटल कितने तरीके हैं ये शर्ट और पैंट खरीदने के, तो आप बोलोगे सर एक, दो, तीन, चार, 5 और 6 तरीके हैं उसके पास में। यानी वो 6 तरीके से जो है अपना सिलेक्शन यानी चॉइसेस कर सकता है, वो तरीके से जो है वो शर्ट्स को चूज कर सकता है। तो होता क्या है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि अगर आपके पास में एंड वर्ड आ जाए, या बोथ वर्ड आ जाए, या ऑल वर्ड आ जाए, है ना, या ऐसा समझ में आए कि आपको सारी चीजें एक साथ में लेनी है, वर्ड पे या लैंग्वेज पे ऐसा समझ में आए कि आपको सारी चीजें लेनी है, वो कंपलसरी है। कंपलसरी अगर कभी भी चीज आ जाए, तो आपको टोटल, ठीक है, अरेंजमेंट या चॉइसेस कभी भी निकालनी हो, चॉइसेस वर्ड में इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। टोटल चॉइसेस जो होती हैं वो होती है m इंटू एन के बराबर। अब इसका मतलब क्या है, सपोज करो इतना लंबा ये जाल ना बना के हम, जैसे हमने ऐसे ऐसे बनाया ना, ऐसे 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 ऐसे, ये ना बना के हम टोटल यहाँ पे बोले, सपोज करो ये m है। ये m कितना है, ये 3 है इस समय। नंबर ऑफ शर्ट्स, नंबर ऑफ पैंट्स कितनी है, सपोज करो ये 2 है। तो अगर मैं चाहूँ तो 6 निकले थे ना ये। तो 6 ऐसे भी तो निकाल सकता है, 3 इंटू 2, तो ये भी तो 6 ही होंगे। यानी टोटल अगर मेरे पास में मान लेते हैं 200 शर्ट्स हैं, है ना, 200 शर्ट्स हैं, और मान लेते हैं अपने पास में
15 पैंट्स हैं। तो मैंने पूछा कि कितने तरीके से आप जो है वो चूज कर सकते हो। तो कितने तरीके से आप चूज कर सकते हो, अगर मेरे को ये पता लगाना है, तो 15 दूनी 30 यानी 3000 तरीके से मैं इसको चूज कर सकता हूँ इस वाले प्रिंसिपल से। तो आपको ये जाल जाल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा सीधा ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें ही प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या कहता है, आपने मान लेते हैं 1000 रुपए आपके पास में थे, 1000 रुपए आपके पास में थे, और आपके घर वालों ने बोला कि भैया पैसे जो है ना वो खर्च करके आना और शर्ट और पैंट लेकर आना। लेकिन आपने अपने घर वालों की सुनने से अच्छा आपने अपने मन की सुनी। आपने क्या करा, आपने उसमें से 200 रुपए खा गए आप, 200 रुपए खा गए। अब आपके पास में कितने बचे, 800 रुपए। 200 रुपए के मोमोज खा गए आप, है ना, 800 रुपए बच गए आपके पास में। अब 800 रुपए में देखो भैया, या तो पैंट आएगी या तो शर्ट आएगी, दोनों में से एक ही चीज आएगी, दोनों नहीं आ पाएगी क्योंकि 700 रुपए की तो पैंट ही है अपनी और 300 रुपए की शर्ट है। तो अगर दोनों नहीं आ पाएगी तो क्या करें फिर। अब क्या करोगे आप, अब आपका दिमाग अपना शैतानी वाला चलाओगे और आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि एक काम करता हूँ, महंगी ले लेता हूँ, महंगी बोल के ले लेता हूँ, घर वालों को बोल देता हूँ कि हमने जो है वो ना 1000 रुपए की शर्ट ले ली है या 1000 रुपए की पैंट ले ली है। तो महंगी है भाई, देहरादून में चीज है ना। तो 1000 रुपए की शर्ट ले ली है या 1000 रुपए की पैंट ले ली है, तो 1000 रुपए की अगर शर्ट ली है तो भैया 800 में से जो है ना, मैंने बस खाली 300 रुपए खर्च करे और 500 रुपए और बचा लिए। या मैंने घर वालों को ये बोला 1000 रुपए की पैंट ले लिए, तो मैंने 800 रुपए में से, ठीक है, मैंने 700 रुपए खर्च करके 100 रुपए और बचा लिए। तो ये मेरे पॉकेट मनी है, मेरे काम आ जाएगा। तो देखिए करना क्या है, अब आप क्या कर सकते हो, अब आपके पास में चॉइसेस हैं, या तो आप एक शर्ट ले हुए, या तो आप, है ना, एक पैंट लोगे। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास में और या चॉइसेस हैं कि आप किसी एक को ही सेलेक्ट कर सकते हो, आइदर और का मैं कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ कि या तो शर्ट या तो पैंट को सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे या वर्ड यूज हो रहा है ना, हिंदी वाला या, और यहाँ पे हिंदी वाला और वर्ड यूज हो रहा था, यानी एंड वर्ड यूज हो रहा था। तो एंड वर्ड में हम क्या करते थे, टोटल चॉइसेस निकालने के लिए एम इंटू एन इसका तरीका होता था। तो यहाँ पे टोटल चॉइसेस कभी भी निकालनी हो, टोटल चॉइसेस, तो अब क्या तरीका होता है, टोटल चॉइसेस में क्या करना है आपको, या तो 3 शर्ट में से एक शर्ट ले सकते हो, तो 1 2 3, तीन चॉइस तो ये होगी, या तो 2 पैंट में से एक पैंट ले सकते हो, या तो इसका मतलब एक और दो, दो चॉइसेस ये हो गई। ठीक है, तो 3 और 2 टोटल चॉइसेस कितनी हो गई, तो आप बोलोगे सर 5 चॉइसेस होगी। तो ऐसे ना निकाल के आप क्या कर सकते हो, इसका तरीका होता है एम प्लस एन। एम प्लस एन यानी 3 + 2 ऐसे कर लो, आपका आंसर खत्म, 5 आ जाएगा। तो आप ऐसे काउंट नहीं करोगे। अब अगर और वर्ड आ जाता है, आइदर और आ जाता है, या तो आपको चूज करने में आसानी हो तो आपको प्लस करना है, और एंड या टुगेदर या ऑल टुगेदर या ऑल ऐसा कुछ वर्ड आ जाए जिससे पता लगे कि भैया की चीजें ना एक साथ में हो रही हैं, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ये कहता है, कभी क्वेश्चन में एंड वर्ड हो जाए तो मल्टीप्लाई, और वर्ड हो जाए तो आपको प्लस करना है। बातें क्लियर हो रही हैं। हम परम्यूटेशन पे तब आएंगे जब आपको ये प्रिंसिपल आता होगा। ठीक है, चलिए ये प्रिंसिपल सिखाने के लिए ना एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। और स्त्री जो है, यानी जो लड़कियां जो हैं हमारे साथ में हैं, या बहनें जो हैं हमारे साथ में हैं, वो बुरा मत मानिएगा, ठीक है, एक एग्जाम्पल उनके लिए बना लिया हमने। एग्जाम्पल है कि अ लेडी वांट्स टू सेलेक्ट वन कॉटन साड़ी एंड वन पॉलिस्टर साड़ी फ्रॉम अ टेक्सटाइल शॉप। एक टेक्सटाइल शॉप है जहां से ना एक जो लड़की है ना, उनको बस एक कॉटन की साड़ी चाहिए और एक ही पॉलिस्टर की साड़ी चाहिए, भैया दो ही चाहिए, मतलब एक तरह से देखा जाए। बीच में कौन सा वर्ड यूज हो गया, एंड। ठीक है, अब उनको चॉइसेस उनको दिखाई किसने, दिखाने वाले ने 15 कॉटन साड़ी दिखा दी और 13 पॉलिस्टर साड़ी दिखा दी उस शॉप में। तो बताओ कितने तरीके से वो दो साड़ी पिकअप कर सकती है, उसमें से सेलेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया 15 कॉटन साड़ी देख ली उसने, है ना, और उसी लड़की ने तेहरा जो है वो पॉलिस्टर की साड़ी देख ली, चूज कितनी करनी है, उसको दो करनी है बस। ठीक है, स्त्री है, कुछ भी कर सकती है भैया। तो कितने तरीके से चूज हो सकता है, अब आपको बस ये देखना है इसमें जो आपको चूज ही तो करना है, वैसे ही तो तरीका है इसका, जैसे शर्ट और पैंट का कर रहे थे। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कितने तरीके से कर सकते हो, तो आपको करना क्या है, आपको ये दिमाग लगाना है कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यूज होगा या प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज होगा। तो देखिए जरा, एंड वर्ड यूज हो रहा है तो प्रिंसिपल ऑफ कौन सा यूज होगा, मल्टीप्लीकेशन। तो टोटल, है ना, पिकअप्स, है ना, कितने बनेंगे आपके, अगर ये पता लगाना है तो आपको करना क्या है, एम इंटू एन कर देना है। यानी 15 की मल्टीप्लाई भाई किससे कर दोगे, 13 से। ठीक है, और मल्टीप्लाई मेरे को लगता है आपको करनी आती होगी, 13 पंजे 65, 13 एकम 13 और 6 19। ठीक है, तो 195 जो हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको। अब देखिए ये तो बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर मैं यहाँ पे ना एंड की जगह पे और डाल देता, तब क्या करना होता, तब टोटल पिकअप्स होते हैं एम प्लस एन। तब आपको क्या करना होता, 15 और 13 को जोड़ देते, फिर आपका आंसर आता है 28। क्लियर है ये बात। अब देखिए जरा मेरी बात,
जब भी आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते हो, सबसे पहले तो आपको प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आने चाहिए। उसके बाद क्या आना चाहिए? उसके बाद आना चाहिए आपको फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन है क्या? फैक्टोरियल नोटेशन में आपको थोड़ा समझाता हूँ कि एक बेसिक लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं कि सपोज करो कोई नंबर n है हमारे पास में, तो उसके फैक्टोरियल को हम दो तरीके से दिखाते हैं, या तो ये वाला सिंबल या तो ये वाला सिंबल, ठीक है, नीचे ऐसे ये लगा के, ठीक है। अगर n फैक्टोरियल मैंने लिखा है तो इसकी वैल्यू होती है n, n-1, n-2, n-3 अप टू 1 तक, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता 1 तक इसकी पूरी की पूरी वैल्यू आप लिख सकते हो। जैसे सपोज करो हमने 5 फैक्टोरियल लिखना है तो 5, 5 में से एक गया 4, 4 में से एक गया 3, फिर 2, फिर जब तक एक नहीं आ जाता आप इसको मल्टीप्लाई करते हुए लिखते रहो। तो लिखोगे तो इसका आंसर जो आएगा वो इसका मल्टीप्लाई करके वो इसका फाइनल आंसर होगा। सपोज करो मेरे को ना 6 फैक्टोरियल लिखना है। 6 फैक्टोरियल को कैसे लिखूंगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ तो इसका आंसर मेरा कितना बनेगा? 12×6 = 72, है ना। अब मान लेते हैं मेरे को जो है वो 3 फैक्टोरियल लिखना है। 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ? 3 गुणा 2 गुणा 1, तो यानी इसका आंसर 6 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल लिखना है तो क्या होगा? 4, 3, 2, 1, यानी मतलब कर क्या रहे हैं हम? कर ये रहे हैं बस उसकी खाली मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं पीछे पीछे करते करते। अगर मेरे को 7 फैक्टोरियल लिखना होगा तो क्या लिखेंगे फिर मैं? 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, तो इसका आंसर कितना? 5040 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं चाहूं तो इसको दो तीन तरीके से समझ सकता हूँ। पहला तो फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, दूसरा ये होता है कि फैक्टोरियल, जैसे मैंने 5 फैक्टोरियल लिखा, इसको मैंने लिखा है 5, 4, 3, 2, 1, है ना। तो मैं इसको 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्यों? क्योंकि 4, 3, 2, 1 जो होता है ये 4 फैक्टोरियल ही तो होता है। तो अगर मैं किसी भी फैक्टोरियल यानी n फैक्टोरियल को चाहूँ तो n और n-1 का होल फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। मैं अपने हिसाब से खोल सकता हूँ उसको जितना मेरे को खोलना है, ठीक है। तो अगर मैंने मान लेते हैं कभी ऐसा लिख रखा है कि भैया इसकी वैल्यू बता दो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल की, तो आपको करना कुछ नहीं है। 6 को ना तब तक खोलना है जब तक कि 3 फैक्टोरियल नहीं आ जाता। जैसे 6, 5, 4 और 3 फैक्टोरियल पे इसको रोक सकते हो आप, ठीक है। अपॉन में 3 फैक्टोरियल, इससे इसको काट दो, ठीक है। 6 पंजे 30, 3 चौक 12, 120 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात? तो इस तरीके से जो है वो आप फैक्टोरियल को ना पूरा का पूरा कोई भी चीज हो सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं, जैसे सपोज करो आपने ना 1 फैक्टोरियल कभी निकाला, 1 फैक्टोरियल निकाला तो इसका आंसर होता है 1। 0 फैक्टोरियल अगर आपने कभी निकाला तो भी इसका आंसर 1 होता है। अब भैया क्यों होता है? इतना बड़ा वाई लिखकर मैंने 4 क्वेश्चन मार्क डाले यहाँ पे। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, कोई है किसी के दिमाग में क्यों होता है? बिल्कुल होता है ये, ठीक है। 0 फैक्टोरियल पहला तो ये होता है फैक्टोरियल की मिनिमम वैल्यू जो होती है हम 1 तक ओपन कर सकते हैं, उससे नीचे ओपन ही नहीं होता, वो तो 0 नहीं आएगा कभी भी आंसर, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ही 1 होती है। अब मान लेते हैं इसको चाहिए, आपको प्रूफ मांगता है, तो प्रूफ मांगता है तो देखो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं? n फैक्टोरियल को n-1 का होल फैक्टोरियल लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना, n की जगह पे आप एक काम करो 1 डाल दो, है ना। पुट n इक्वल टू 1, तो 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 इंटू 1-1 का होल फैक्टोरियल, तो चाहे तो 1 फैक्टोरियल 1 होता है भैया, 1-1 0 फैक्टोरियल लो भैया, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो ये, लेकिन बड़ा ही बेसिक प्रूफ है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना 0 फैक्टोरियल जो होता है वो 1 होता है, सीधी सी बात है। कभी भी 0 फैक्टोरियल आ जाए तो इसका आंसर कितना होगा? 1 होगा। ये अभी खाली हम ये चीजें मतलब एक तरह से आपको ना वार्म अप करवा रहे हैं, ये एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं है, या ना ही टाइप है। एक्चुअल में ये सब चीजें हमारे को पढ़नी भी नहीं है, ठीक है। ये इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपके बेसिक एक तरह से रिकॉल हो जाए, ठीक है। हम इसको परम्यूटेशन को कम से कम नहीं तो 4 से 5 वीडियो में खत्म करवा रहे हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को, तो सोचिए कुछ तो होगा इसमें, है ना, चैप्टर में। तो चलिए सबसे पहला आज जो है वो टाइप स्टार्ट करवाते हैं हम। सबसे पहला टाइप है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन होता क्या है? परम्यूटेशन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो एक्चुअल में परम्यूटेशन होता है मेथड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ, ये डेफिनेशन हटाते हैं, मेथड ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ, ठीक है, अरेंजमेंट, ठीक है, ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, एन ऑब्जेक्ट्स इन अ पर्टिकुलर मैनर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ पर्टिकुलर मैनर, ठीक है। तो परम्यूटेशन होता क्या है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। परम्यूटेशन एक्चुअल में होता है कि आप कितने, अगर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं तो आप उनको कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हो, यानी अरेंजमेंट का तरीका होता है एक तरह से परम्यूटेशन। तो अगर आपके पास में मान लेते हैं जैसे 5 लोग हैं, तो 5 लोगों को आपको मान लेते हैं जैसे ए बी सी डी और ई, ये 5 लोग हैं। इन 5 लोगों को जो है आपको मान लेते हैं 3 चेयर पे बैठाना है। अब 3 चेयर पे 3 ही तो लोग बैठेंगे, लेकिन इन 5 लोगों को किस तरीके से बैठाया जाए, वो अरेंज करने के जो तरीके होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन में एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं अरेंजमेंट के ऊपर, ना कि सिलेक्शन के ऊपर। तो परम्यूटेशन एक्चुअल में होता क्या है? मेथड ऑफ अरेंजमेंट होता है ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सपोज करो आपके पास में जो है वो 5 ऑब्जेक्ट हैं, तो 5 एन की वैल्यू है इस समय,
5 में से आपको जो है वो 4 या 3 को अरेंज करना है, तो अरेंज जो है वो आर इस समय हो गया, ठीक है। तो इनको अरेंज करने के जो तरीके होते हैं उनको बोलते हैं परम्यूटेशन। अब परम्यूटेशन जब भी करते हो तो इसमें दो तरह की चीजें होती हैं, या दो तरह की लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है। पहली लैंग्वेज होती है व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, और दूसरी लैंग्वेज होती है व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ये क्या है भाई, दोनों की दोनों चीजें, क्या बवाल लिखा हुआ है ये। तो देखिए मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। सपोज करो अपने पास में 5 लोग हैं, ए बी सी डी और ई। 5 लोग हैं अपने पास में, ये 3 चेयर है। ये 5 लोग जो है वो आपकी क्लास के बाहर खड़े हुए हैं, है ना। सपोज करो आप टीचर बन चुके हो, है ना, और आपने क्लास के बाहर जो है 5 लोगों को खड़ा कर रखा है। बोला कि भैया हम जब बोलेंगे तब बैठेंगे आप क्लास के अंदर आके, वरना नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो 5 लोगों को ये क्लास के बाहर आपने खड़ा कर रखा है। अब मैं आपसे नॉर्मल सा पूछता हूँ, आपके क्लास में चेयर कितनी है, तो आप बोलोगे सर 3 चेयर है। 3 चेयर है, तो 3 चेयर पे अगर मैं बोलता हूँ पहली चेयर पे बैठने के लिए मेरे पास में बाहर कितने लोग खड़े हुए हैं, तो आप बोलोगे सर 5 लोग खड़े हुए हैं। पहला केस लेके चलते हैं, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। 5 लोग बाहर खड़े हुए हैं, तो मैं अगर आपसे पूछूंगा इस पे बैठने के लिए इसके पास में कितनी चॉइसेस हैं, तो आप बोलोगे 5 चॉइसेस हैं, ठीक है, बैठाने के लिए। अब अगर मैं रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड का मतलब ये होता है, सपोज करो 5 में से कोई एक इंसान को मैंने आके बैठा के यहाँ पे बैठा दिया। सपोज करो इस बी को मैंने यहाँ पे बैठा दिया। रिपीटेशन अलाउड का मतलब ये होता है जिसको मैंने बैठाया उसको उठा के मैं दोबारा से ना उसी लाइन में खड़ा कर सकता हूँ जहाँ पे वो बाहर था। यानी एक्चुअल में ये सारे के सारे क्लास के बाहर खड़े हुए थे, तो मैंने बी को जो इसको बैठाया उसको दोबारा से यहाँ पे मैंने खड़ा कर दिया। मैंने कहा मैं दोबारा जो है ना आपको, आप अच्छे नहीं लग रहे मेरे को बैठे हुए चेयर पे, बाहर उठ के जाओ, दोबारा से वहीं पे खड़े हो जाओ। अब मैं दूसरी चेयर के लिए देखूंगा, दूसरी चेयर के लिए मेरे पास में अभी कितने लोग खड़े हैं बाहर, तो आप बोलोगे सर आपने जो पुराना वाला बैठाया था उसको भी बाहर कर दिया, तो अभी भी 5 ही खड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैंने बोला तीसरी चेयर के लिए कितने खड़े हुए हैं, ऐसी तरीके से यही प्रोसेस मैंने दोबारा से निपटा दिया, तो आप बोलोगे अभी भी 5 ही खड़े हैं सर। ये तीनों चेयर आपको भरनी ही भरनी है, भरनी ही भरनी है। इसका मतलब ये है पहली भी भरनी है एंड दूसरी भी भरनी है एंड तीसरी भरनी है। तो अगर मैं बोलता हूँ आपके पास में टोटल अरेंजमेंट्स कितने हैं, टोटल अरेंजमेंट्स कितने हैं, ठीक है, या आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो इसका तरीका, ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये सोचना है इसमें प्रिंसिपल, एक्चुअल में हमारा प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगेगा। तो आप बोलोगे तीनों ही भरनी है, तो तीनों ही भरनी है तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर चॉइस होती कि पहली भी भर सकते हैं या दूसरी भी भर सकते हैं या तीसरी भी भर सकते हैं, तो तीनों को प्लस कर देंगे हम, ठीक है। तो तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिलेगा वो इसका क्या हो जाएगा, 125 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन अगर अलाउड हो तो आप जितने नंबर ऑफ चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको रिपीट कर सकते हो, ठीक है। रिपीट करके जो मल्टीप्लाई करके आंसर मिलेगा वो इसका करेक्ट आंसर होता है। बट व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड तब क्या होगा, सपोज करो आपके पास में 4-5 बच्चे हैं, ये 5 बच्चे हैं, दोबारा से 3 सीट भरनी है। आपने क्या करा, इस बच्चे को, ए वाले को, इसको बोला अभी 5 चॉइसेस है ना बैठने के लिए, इसको बोला बैठ जा, 5 में से किसी एक को बैठा दिया। अब इसको बोला आपने कि उठ के चले जा, रिपीटेशन नॉट अलाउड का केस बता रहा हूँ, और ये निकला भैया बिल्कुल ही खतरनाक बच्चा। इसने बोला कि नहीं सर 3 सीट है, हम अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, हम तो नहीं जा रहे हैं उठ के। अब बेचारा बच्चा है, आप उसको मारोगे थोड़ी ना, मार भी सकते हो वैसे, ठीक है ना, कंटाप वगैरह लगा सकते हो, लेकिन मान लेते हैं आप नहीं मार रहे हो, आप अच्छे टीचर हो, है ना, तो नहीं मार रहे हो, आपने कहा चलो कोई बात नहीं बेटा बैठ जाओ। ये हट गया। अब बाहर कितने लोग खड़े हुए, 4 लोग खड़े हुए, कितने, कौन सी सीट पे बैठने के लिए, सेकंड सीट पे बैठने के लिए। तो सेकंड सीट पे चॉइसेस कितनी है अपने पास में, तो आप बोलोगे 4 है, 4 में से कोई भी एक पिक कर सकता हूं मैं, है ना। थर्ड सीट पे बैठने के लिए इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूँ, मान लेते हैं सेकंड सीट पे ये बैठ गया, थर्ड सीट पे बैठने के लिए कितनी चॉइसेस हैं, तो आप बोलोगे 3 चॉइसेस हैं। यानी इसमें नंबर ऑफ चॉइसेस कम हो रही है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर कम हो रही है। तो जैसे जैसे हम सीट्स को बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ चॉइसेस कम होती रहेंगी। तो टोटल अगर मेरे को अरेंजमेंट्स निकालने हो इसमें, तो इस केस में टोटल अरेंजमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा, देखो थोड़ा सा टाइम मैं लेता हूँ बेसिक बताने में, वो आपको सुनना ही पड़ेगा। टोटल अरेंजमेंट जो होंगे वो 60 हो जाएंगे। यानी पहले वाले केस में 125 थे, जब आपके पास में नंबर ऑफ चॉइसेस जो थी वो सेम ही थी, बट इस वाले केस में जो है नंबर ऑफ चॉइसेस जैसे कम हुई, ये अरेंजमेंट कम होकर 60 हो गए। तो जब भी रिपीटेशन अलाउड हो तो आप चीजों को रिपीट कर सकते हो, कहने का मतलब ये 5 × 5 × 5 आपने करा, ठीक है। नहीं अलाउड हो तो 5 4 3 इस तरीके से आप लेके चलते हो। क्लियर है, कोई डाउट है, नहीं है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जैसे मान लेते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, फॉर्म अ 3 डिजिट नंबर, एक 3 डिजिट का नंबर होना 1 2 3 और 4 को यूज करके। रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड दोनों केसेस में। तो आपको करना क्या, अगर रिपीटेशन अलाउड है, कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3। तो नंबर जो बनेगा, टोटल नंबर्स कितने बनेंगे, अगर मेरे को बताना है टोटल नंबर्स कितने बनेंगे, तो 3 प्लेसेस पे भरने के लिए देखो कितने मेरे पास में नंबर है पहले, तो आप बोलोगे 4, दूसरे वाले पे 4, तीसरे वाले पे 4, तो 4 चौक 16 चौक 64, 64 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो उस केस में क्या होगा, टोटल नंबर अगर मेरे को भरने हैं, कितने नंबर है अपने पास में, तो आप बोलोगे 4 डिजिट है अपने पास में, 4 डिजिट है, इन 4 डिजिट में से पहले प्लेस पे भरने के लिए कितने होंगे अपने पास में, तो आप बोलोगे 4।
4 में से कोई एक मैंने यूज कर लिया होगा, अब कितने बचे दूसरे वाले के लिए 3, अब कितने बचे 2, तो 4 3 12 दूनी कितना हो गया इसका 24, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, तो आपको समझ में पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, इसके बाद हम ना टाइप 1 स्टार्ट करेंगे इसका। सबसे पहला जो है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इफ द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। आपको ये बोल रखा है कि कितने 3 डिजिट के नंबर हम बना सकते हैं इनको यूज करके, अगर रिपीटेशन अलाउड ना हो डिजिट्स की। तो देखो करना क्या है, करना बड़ा आसान सा तरीका होता है। तरीका ये है कि भैया आपको टोटल डिजिट्स काउंट करना है। टोटल डिजिट्स कितने हैं, तो आप बोलोगे सर टोटल डिजिट्स जो हैं वो है 9, है ना, 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट के नंबर बनाने हैं आपको, तो आप बोलोगे भैया 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं सर हमारे को। 3 डिजिट के नंबर बनाने तो 1 2 3, 3 आपने प्लेसेस खाली कर दिए। 3 प्लेसेस आपने जैसे ही खाली करे, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो पहले वाले में कितने आ सकते हैं, तो आप बोलोगे 9, दूसरे वाले में कितने 8, तीसरे वाले में कितने 7, यानी एक एक करके कम कर दोगे। 9 आ सकते हैं, इसका मतलब क्या है, पहले वाले में इन 9 में से कुछ भी आ सकता है, तो आप बोलोगे हाँ आ सकता है। सपोज करो मैंने एक को यूज कर लिया, अब कितने बचे, तो आप बोलोगे 8 बचे, है ना। सपोज करो मैंने एक और को यूज कर लिया, अब कितने बचे हैं, तो आप बोलोगे 7 बचे हैं। टोटल नंबर्स निकालने हैं, तो ये क्योंकि हमारे को 3 डिजिट का नंबर बनाना है, एंड का केस है या और का, तो आप बोलोगे तीनों डिजिट का बनाना है, यानी तीनों डिजिट चाहिए। चाहिए तो एंड का केस है, यानी मल्टीप्लाई कर लो। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 कितना हो जाता है 504, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं ना सीधा सीधा आपको देने शुरू करूंगा। इसको करने के देखो दो तरीके होते हैं। अगर रिपीटेशन अलाउड ना हो तो परम्यूटेशन का एक खुद फॉर्मूला भी होता है, लेकिन फॉर्मूला जो है वो आप पढ़ना चाहिए, लेकिन आपको बेसिक भी याद होना चाहिए, मतलब करना चाहिए आपको ना। तो फॉर्मूला होता है एनपीआर का। एनपीआर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, क्योंकि वो टाइपिंग में थोड़ा सा हो रहा था इशू उनके, तो हमने इस तरीके से टाइप करवा लिया। एनपीआर जो होता है, इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एन कॉमा आर भी लिख सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। तो अगर मान लेते हैं आपको, जैसे एन होता क्या है, आर क्या होता है, एन होता है टोटल कितने नंबर अपने पास में है, टोटल डिजिट अपने पास में है, या कितने ऑब्जेक्ट अपने पास में है। जैसे इस समय मैं बात करूं, मेरे पास में टोटल 9 डिजिट है। आर होता है कि आपने कितने को अरेंज करना है, तो आप बोलोगे सर मेरे को 9 में से मेरे को अरेंज करना है, बस 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 3 को अरेंज करना है। तो 3 को अरेंज करना है, तो एन पी आर यानी 9p3, इस वाले फॉर्मूले में अगर मैं डालता हूं तो क्या हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो 9 माइनस 3 होता है 6 फैक्टोरियल, और ये हो जाता है 9 फैक्टोरियल। इसको मैं ओपन करूं, 9 8 7 और 6 फैक्टोरियल अपॉन में कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, इससे इसको काट दो तो आंसर कितना हो गया 504, दोबारा से वही आ जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है, आप या तो फॉर्मूले से निकालो या तो ऐसे निकालो जैसे हमने बताया, दोनों से आंसर तो सेम ही आएगा। तो आंसर तो 504 ही आना है, कैसे भी निकालो। अब आप बोलोगे कि वो वाला ज्यादा आसान लग रहा था सर, इसको क्यों करवा रहे हो। देखिए ऐसा है ना, हर चीज आनी चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन आप खाली ऐसे अरेंज करके कर लोगे, बहुत सारे क्वेश्चन में फॉर्मूला भी लगेगा। तो फॉर्मूला लगाना भी आना चाहिए आपको, हर चीज आनी चाहिए। तो फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, और इसी के साथ में एक क्वेश्चन भी आपको दे रहे हैं, जैसे आपसे बोल दिया द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स डिफरेंट डिफरेंट बोला है, ठीक है, दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 2 3 4 5 6 7 यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस। ओनली वंस बोल दिया। अब आपको सबसे पहला तो काम ये करना है, आपको टोटल डिजिट्स काउंट करना है। टोटल डिजिट्स देखो, मैं करने का तरीका एक दो क्वेश्चन में बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे करवाऊंगा। टोटल डिजिट्स काउंट करने हैं आपको, जैसे 2 3 4 5 6 7, कितने हैं भाई ये, तो आप बोलोगे 6 हैं, है ना। 6 हैं। कितने डिजिट का नंबर बनाना है, तो आप बोलोगे कि हमारे को जो नंबर बनाना है सर उसके लिए प्लेसेस भरने हैं 4। तो 1 2 3 4 प्लेसेस मेरे को भरने हैं। 4 प्लेसेस भरने, तो मैं अगर आपसे बोलूं पहले प्लेस पे कितने नंबर आ सकते हैं या कितने डिजिट आ सकते हैं, तो आप बोलोगे 6 आ सकते हैं। रिपीटेशन अलाउड है, तो बोला है कि ओनली वंस। ओनली वंस का मतलब होता है कि बस एक ही बार एक नंबर को यूज कर सकते हो, यानी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको ना क्वेश्चन में ये बोले रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, आपको कोई ऐसा वर्ड यूज कर देगा जिससे पता लगेगा कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है। अब दूसरे वाले पे कितने भर सकते हो, सपोज करो मैंने एक को यूज कर लिया, है ना। अब कितने भर सकते हो, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 बच गए सर, 5 भर सकते हैं दूसरे वाले पे। तीसरे वाले पे कितने भर सकते हैं, तो आप बोलोगे सर अब मैं 4 भर सकता हूँ। चौथे वाले पे कितने भर सकते हो, तो आप बोलोगे सर मैं 3 भर सकता हूँ। तो भर सकते हो तो इन सबकी मल्टीप्लाई कर दो भैया, आपका आंसर आ जाएगा 6 पंजे 30 चौक 12 120, 120 गुणा 3 360, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, क्या बोला मैंने। 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए 4 प्लेस बनाने हैं, 4 प्लेस में से इनको भरना है, और भरना इस तरीके से है कि वो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करते हुए जैसे हमने भरा तो टोटल मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। कंडीशन ये थी रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। क्लियर है। अब इसमें ना देखो कुछ चीजें आपको पहले तो पढ़नी है, कुछ चीजें क्या पढ़नी है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। कुछ आपको ना पहले फॉर्मूले जो हमने अभी बात करी है उसके ऊपर दोबारा से बात कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला हमने बोला एनपीआर का। एनपीआर का हमने फॉर्मूला बोला, वो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल होता है। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया एनपीआर में और भी फॉर्मूले होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं। अगर मान लेते हैं आपको एनपीएन निकालना है,
तो इसका मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n का होल फैक्टोरियल। क्या यही होता है? तो आप बोलोगे हाँ सर यही होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल कितना होता है? तो आप बोलोगे 1, तो इसका आंसर कितना n फैक्टोरियल होता है। तो सेकंड वाला फॉर्मूला ये कहता है कि n p n का भी दिख जाए तो उसका आंसर n फैक्टोरियल ही होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर 6p6 दिख गया तो इसका आंसर कितना होगा? 6 फैक्टोरियल होगा। अगर आपका आंसर 5p5 दिख गया तो इसका आंसर क्या होगा? 5 फैक्टोरियल होगा। यानी 5 में से 5 को अरेंज करना होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है आपके पास में 5 टोटल डिजिट है और 5 ही प्लेस पे लगाना है। तो आप बोलोगे बिल्कुल 5 डिजिट है, जैसे 1 2 3 4 5, है ना? इनको 5 प्लेस पे लगाना है तो कैसे लगा सकते हो? 5 4 3 2 1, ऐसे ही तो लगा सकते हो अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो ये वाला एनपीआर का जो फॉर्मूला लगता है वो तब लगता है जब रिपीटेशन अलाउड ना हो। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो अगर मैं पूछूंगा कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो तो आप ये बोलोगे 5 4 3 2 1 तरीके से अरेंज कर सकते हो। और ये डेफिनेशन ही है 5 फैक्टोरियल की, है ना? 5 फैक्टोरियल को यही तो लिखते हैं 5 4 3 2 1। ठीक है, तो आपको करना क्या है, याद रखिएगा कि n एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन n फैक्टोरियल वेज। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर आपके पास में n एलिमेंट्स हैं और उनको n प्लेसेस पे अरेंज करना है तो उनको तरीके कितने होते हैं? n फैक्टोरियल होते हैं। सपोज करो अपने पास में 4 नंबर है 1 2 3 4, इसको मेरे को 4 प्लेस का एक नंबर बनाना है। कितने बना सकते हैं? तो आप 4 फैक्टोरियल तरीके लिख देना सीधा सीधा। पहले वाले पे 4 आएगा क्योंकि दूसरे वाले पे 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। तो 4 3 2 1 यानी 4 फैक्टोरियल तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। तो अगर मैंने बोला कि भैया अपने पास में एक नंबर है जो 1 2 3 4 5 6 डिजिट का है और मुझे 6 ही डिजिट को यूज करके बनाना है, 2 3 4 5 7 9, इनको यूज करके बनाना। तो कितने बना सकते हो? तो आप बोलोगे 6 फैक्टोरियल तरीके से आप बना सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो ये तरीका होता है एनपीएन का। एनपीएन जो होता है वो एन फैक्टोरियल के बराबर होता है। अब दूसरा आ जाता है एनपी जीरो कभी निकालना है आपको। तो क्या होगा? एनपी जीरो कभी निकालना है तो इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस जीरो का होल फैक्टोरियल हो जाता है। तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या समझ में आता है? अरे यहाँ पे जीरो किसने लिख दिया भैया? एनपी जीरो जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, एनपी जीरो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। क्लियर है? तीसरा जो है बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सा है और उसको करने से पहले ना मैं थोड़ा सा एक चीज बता रहा हूँ, एनपी एन माइनस वन कभी निकालना हो तो क्या होगा? देखिए जरा निकाल के देखते हैं। एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन का होल फैक्टोरियल, ये निकालना है हमारे को। तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन प्लस वन का फैक्टोरियल बन जाएगा क्या? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल बन जाएगा सर, इसको काट दो। तो एन फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? एन फैक्टोरियल हो जाएगा। यानी एनपी एन माइनस वन ये भी कितना होता है? एन फैक्टोरियल होता है। तो अगर मेरे पास में 6p5 लिखा हुआ दिख रहा है तो इसका आंसर क्या? 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर मेरे पास में 4p3 लिखा हुआ दिख रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। अगर मेरे पास में 3p2 लिखा हुआ दिख रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब देखो जरा एक और फॉर्मूला यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसको 1 कर देना। ठीक है ना? जैसे एनपीआर कभी लिखा जाए तो इसको n माइनस वन पी आर प्लस आर इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन लिखा जा सकता है। क्या मतलब है कहने का? जैसे सपोज करो आपको 6pr लिखना है या 6p सपोज करो 3 लिखना है। तो मैं इसको चाहूँ तो 6 माइनस वन यानी 5p3 प्लस r यानी 3 इंटू 5p2 ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा भैया ऐसे लिखा हुआ तो इसकी पूरे की वैल्यू क्या है? इस पूरे की वैल्यू 6p3 के बराबर है। क्लियर है? इस पूरे की वैल्यू क्या है? 3 के बराबर, 6p3 के बराबर है। तो अगर मैंने ऐसे लिख रखा है कभी सपोज करो 4p2 प्लस 2 इंटू 4p मान लेते हैं 1 लिख रखा है, तो मैंने पूछा इसमें भैया n की वैल्यू क्या है, ये किसके बराबर है? तो आप बोलोगे सर ये 5p2 के बराबर है ना? यानी इसमें n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 5 है। r की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू 2 है। अब आप बोलोगे सर इतना बेसिक चीजें कहाँ पढ़ा रहे हैं आप, कहाँ आती है? अरे भैया क्यों नहीं आती, ये लो ये रहा क्वेश्चन आपके लिए। 2016 यूपी टीजीटी 2016 का एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर 9p5 प्लस 5 इंटू 9p4 इक्वल टू 10p r के बराबर है तो बताओ r की वैल्यू क्या होगी? अब ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, जिनको नहीं पता वो इसको सॉल्व करेंगे भाई पूरा का पूरा, है ना? तो 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, 7 दे रखा है, आप खुद भी कर सकते हो उसको। ठीक है, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो मैं इसका सीधा सीधा बताता हूँ। देखो 9p5 दे रखा है ना, प्लस 5 इंटू 9p4 दे रखा है और आपको ये बोल रखा है ये 10p r के बराबर है। हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा, कौन सा? ये वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपके पास में npr n माइनस वन पी आर प्लस आर इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन दे रखा है तो इसकी वैल्यू होती है एनपीआर के बराबर। एनपीआर के बराबर यानी इससे एक ज्यादा और ये आर यहाँ पे होता है, यानी इसकी वैल्यू एक्चुअल में 10p5 के बराबर होनी चाहिए थी।
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से। लो भैया, इतना खत्म हो गया आंसर। बहुत ही अलग सा, मतलब बड़ा ही लड्डू क्वेश्चन बोलते हैं हम इसको, ठीक है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा अगर आपको चीजें पता है तो। जैसे चलिए देखिए, यही चीज जो है वो एक बार और पूछी गई है। ये 2010 में पूछी गई है टीजीटी में। 2010 में पूछा गया कि भैया वैल्यू ऑफ एनपीआर, एनपीआर की वैल्यू क्या होती है? अगर आपको फॉर्मूला पता है, देखो आप देख कर ही आंसर बता पाओगे। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी होगा। कौन सा होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, बी। ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी n-1 पी आर प्लस आर इंटू n-1 पी, आर माइनस वन के बराबर हो जाएगा। ये भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना? समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब बात ये आती है कि भैया एनपीआर में बस इतने ही आसान क्वेश्चन आते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, देखिए जरा, जैसे मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन और करवाते हैं आपको। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन आपको दे रखा है एनपी फोर अपॉन एनपी फाइव, ये किसके बराबर है? ये है 1:2 के बराबर है। तो बताओ एन की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, एन की वैल्यू क्या होगी आपसे ये पूछ लिया गया। तो ये वाला क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, एनपी4 अपॉन एनपी फाइव किसके बराबर है? 1/2 के बराबर है। तो एन की वैल्यू क्या होगी अगर आपसे पूछ लिया जाता है? तो आपको करना क्या है, नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है जैसे आप लगाते हो, और उसके बाद उसको सॉल्व करके जो आंसर मिलेगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या 7 होगा, ये आप वीडियो को पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो। मैं सीधा सीधा आंसर बताता हूँ। इसमें लगाएंगे हम फॉर्मूला एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस फाइव का होल फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे लगाएंगे एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस, ये शायद ऊपर 4 था। ओके ओके ओके, 4, n-4 का होल फैक्टोरियल और n-5 का होल फैक्टोरियल। ठीक है, इक्वल टू 1/2 के। इससे इसको काट देंगे भैया, लो जी काट दिया। इसको ऊपर पहुंचाओ, इसको नीचे पहुंचाओ। ठीक है, तो ये बन रहा है n-5 का होल फैक्टोरियल, है ना? और नीचे बन रहा है n-4 का होल फैक्टोरियल इक्वल टू किसके? 1/2 के। अब करना क्या है भाई? करना यह है कि आपको ये देखना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है। कौन बड़ा है भैया? जो बड़ा है उसको छोटा करेंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे ये वाला बड़ा नहीं है, ये वाला बड़ा है। 4 बड़ा होता है माइनस का, है ना? 5 छोटा होता है माइनस का। तो भैया हम क्या करेंगे, डिक्रीजिंग लाइन देखिए ना अपने नंबर लाइन, ये देखो, ये -4 होता है, -5 होता है, -3 होता है, ऐसे होता है। तो इससे छोटा है ना ये। ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे, छोटे वाले को तो बेचारे को टच नहीं करेंगे, बड़े वाले को ना इसको बोलेंगे छोटा हो जाओ आप। ठीक है, तो इसको छोटा कैसे करेंगे? 4 में से एक माइनस और कर देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 4 में से एक माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा ना? ठीक है, तो ये हो गया 1/2 के बराबर। इससे इसको काट देंगे। चलो भाई, तो 1/n-4 किसके बराबर हो गया? 1/2 के बराबर। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 4 और 2 6। लो भैया, खत्म आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देते हैं आपके लिए, है ना? ये लो, एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला कि भाई 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ पी 15, n-1 रेशियो 16, n-2 इक्वल टू 3:4 हो, तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी? 10 होगी, 12 होगी, 14 होगी या 15 होगी? क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? आपको बताना है इसको 1 मिनट के अंदर, विद इन 1 मिनट। और देखिए मेरी एक बात याद रखिएगा, आपको जो है ना एग्जाम क्वालिफाई करना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है। अभी आपको जो है ना डिस्क्रिप्टिव पोर्शन पे तो जाना ही है, लेकिन कैसे भी करके आंसर भी निकालना होता है। तो आप अगर मान लेते हैं ऑप्शन से निकालोगे तो भी आपका आंसर बन सकता है। कैसे भी निकालो, ऑप्शन से निकालो, कैसे भी निकालो, सॉल्व करके आपका आंसर बनना चाहिए, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है, तो अगर आपका नहीं बन रहा तो आप ऑप्शन से भी लगा सकते हो। पहला तो तरीका मैं जो बताता हूँ वो आपको दे रखा है 15 p n-1, है ना, अपॉन में 16 p n-2 इक्वल टू दे रखा है 3/4 के। अब आपसे पूछा गया है कि भैया बताओ वैल्यू वैल्यू क्या क्या होगी। तो 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस n-1 का होल फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन 16 फैक्टोरियल अपॉन 16 माइनस n-2 का होल फैक्टोरियल, 3/4 के बराबर। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करके आएगा इसका 15 फैक्टोरियल अपॉन में 15 माइनस n-1। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 1 और ये हो जाएगा n। तो ये हो जाएगा 16 माइनस n का फैक्टोरियल। अपॉन में कितना मिलेगा? अपॉन में मिलेगा 16 फैक्टोरियल है, तो इसको 16 इंटू 15 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या? अपॉन में 18 माइनस n का होल फैक्टोरियल इक्वल टू किसके? 3/4 के बराबर। 15 से 15 काटो, एक बारी में कटेगा। और 4 से काटो भैया 16, 4 बारी में कटेगा। ठीक है, 4 बारी में कट हुआ, 4 चौक 16। ठीक है, ये अब इसको क्या करो, इसको ऊपर ले जा लो और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, और इसको एक काम करो, 4 को उधर पहुँचा दो। तो ये हो गया 18 माइनस एन का होल फैक्टोरियल अपॉन में 16 माइनस एन का होल फैक्टोरियल इक्वल टू हो गया किसके? 3 चौक 12 के। ठीक है, अब क्या करो, इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे इन दोनों में से सबसे पहले तो हमारे को ये छांटना पड़ेगा कि बड़ा कौन सा है। बड़ा कौन सा है? 18 बड़ा होता है या 16 बड़ा होता है? तो आप बोलोगे सर 16 जो होता है वो छोटा होता है, 18 बड़ा होता है। तो 18 को खोल दो, 18 माइनस एन। ठीक है,
17 माइनस एन, ठीक है, 16 माइनस एन, ऐसे लिख दो इसको। अब ऐसे लिखने के बाद में नीचे है 16 माइनस एन का होल फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल टू हो गया 12। चलिए जी, ये हो गया 18 माइनस एन 17 माइनस एन इक्वल टू 12 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे भैया, यही बात मैंने शुरुआत में क्वेश्चन की रिपीट करी थी कि हम ना इसको चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, हमारे को एन की वैल्यू तो चाहिए, है ना। तो हमारे पास में जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है हमारे को 18 माइनस एन और 17 माइनस एन इक्वल टू 12 मिल रहा है। बस ये सोचना है कि एन की क्या वैल्यू डालें कि 12 आ जाए। एन इक्वल टू 14 डालो, देखो 18 में से 14 माइनस करो, ठीक है, और 17 में से 14 माइनस करो, कितना मिलेगा? 18 में 14 माइनस करोगे 4, 17 में 14 माइनस करोगे कितना? 3। तो 4 तिया कितना होता है? 12। लो भैया, हो गया खत्म, है ना। तो इस तरीके से जो है ना, कितने भी बड़े क्वेश्चन को आप बड़े आराम से कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। अब देखो ये क्वेश्चन मैं अब देने शुरू कर रहा हूँ, एक एक करके क्वेश्चन देता रहूंगा, आपको एक एक करके आंसर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन समझ लीजिए इसी टाइप का। अब इसके बाद मैं टाइप्स स्टार्ट करूंगा, अभी तक टाइप्स स्टार्ट नहीं करे, ये तो हम आपको फॉर्मूला लगाना सिखा रहे हैं, ये हम आपको बेसिक चीजें बता रहे हैं, टाइप्स स्टार्ट नहीं करे अभी हमने, ठीक है। तो टाइप्स स्टार्ट करेंगे, देखिए जरा आपको समझ में आएगा कि क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बोल रखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5pr इफ 6pr माइनस 1 के ये बराबर हो। तो r की वैल्यू क्या होगी? सॉरी, 9 होगी, 5 होगी, 4 होगी या 2 होगी? आपसे ये बोला है कि r की वैल्यू क्या होगी अगर 5pr 6pr माइनस 1 के बराबर हो। तो 5pr किसके बराबर दे रखा है? 6pr माइनस 1 के बराबर दे रखा है। अब पूछा है r की वैल्यू क्या होगी। भैया सीधी सी बात है, r की वो वैल्यू डालनी पड़ेगी जिससे ये दोनों जो वैल्यूज है ना वो सारी की सारी क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ये दोनों वैल्यूज बराबर कब हो सकती हैं अगर मैं आपसे पूछूंगा, तो आपने ये पढ़ा होगा एन पी एन जो होता है वो भी एन फैक्टोरियल होता है, और एन पी एन माइनस 1 कितना होता है? वो भी एन फैक्टोरियल ही होता है। तो अगर मेरे को ये एन पता लग जाए तो मेरा काम हो गया, है ना, ये मेरा काम हो गया। तो मुझे करना क्या है? बस ये एन फाइंड आउट करना है, और अगर ये एन निकल गया तो हो गया मेरा, ठीक है। तो देखो या तो इस तरीके से कर लो, अगर इस तरीके से नहीं करना तो 5pr 6pr माइनस 1 के बराबर दे रखा है, आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या लगेगा? तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर का होल फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस आर माइनस 1 का होल फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। तो 6 माइनस आर माइनस 1 जो हो जाता है वो 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल ये हो रहा है ना, इक्वल टू 6 फैक्टोरियल को खोलो, 6 इंटू 5 का होल फैक्टोरियल, ठीक है। अब 7 माइनस आर का ये फैक्टोरियल बन गया भैया। तो इनमें से जो जो कट रहा है वो काट दो, देखो इससे ये कट रहा है, हटाओ, ठीक है। ये मिल रहा है 1 अपॉन 5 माइनस आर का होल फैक्टोरियल, है ना, इक्वल टू किसके मिल गया? 6 अपॉन 7 माइनस आर है तो 7 बड़ा है, तो इसको खोल लो, 7 माइनस 6 माइनस आर, 7 माइनस आर, 6 माइनस आर और 5 माइनस आर, ये हमने खोल दिया, इसको खोला, लो काट दो, काट दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 माइनस आर 6 माइनस आर किसके बराबर हो गया? 6 के बराबर हो गया। बस ये सोचना है कि आर की वैल्यू क्या डालें कि 6 आ जाए। देखो आर की वैल्यू, एक चीज और बता देते हैं, आर की वैल्यू इससे ना कम ही होती है, याद रखिएगा। जो भी एन होता है एन से कम ही होती है, उसके बराबर हो सकती है, उससे बड़ी नहीं हो सकती। तो एन देखो यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ पे 6 दिख रहा है, तो मेरी आर की वैल्यू 5 से कम होगी, एक बात याद रखिएगा। तो आर आप डाल के देखो 5 से कम, मैं 4 डाल देता हूँ, आर इक्वल टू 4 डालूंगा, 7 माइनस 4 हो जाएगा और 6 माइनस 4 हो जाएगा। 7 माइनस 4 होता है 3 और 6 माइनस 4 होता है 2, 3 टू जा 6, लो हो गया सेटिस्फाई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आप इसको ना पूरे के पूरे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि सर अभी आपने ये बोला कि इसमें परम्यूटेशन आपने पूरी तरह से स्टार्ट नहीं करा है। हाँ, मैंने यही बोला है, ये बात मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। परम्यूटेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो परम्यूटेशन टाइप के हिसाब से चलते हैं। तो परम्यूटेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये फॉर्मूला तो चलिए ये हो गया कि आपको परम्यूटेशन लगाना कैसे है, कैसे कैसे करना है, सारी की सारी बातें हैं इसमें। बट टाइप जो होते हैं परम्यूटेशन जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से आते हैं। सबसे पहला टाइप होता है इसमें जिसमें हम बोलते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स, है ना, नंबर के बेसिस पे प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहला टाइप जो है नंबर के बेसिस पे प्रॉब्लम्स आती हैं। अब ये कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं इसके ऊपर देखो, हम इसको पूरी वीडियो को खींचेंगे, ठीक है। नंबर के बेसिस पे प्रॉब्लम कैसे आती है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। क्या होता है कि इसमें कुछ नंबर दे दिए जाएंगे आपको, जैसे ये दे दिए गए नंबर दे दिए, और इसके साथ में कुछ कंडीशंस दी जाएंगी, जैसे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और एक कंडीशन और दे रखी है कि नंबर जो है वो 600 से कम होना चाहिए, ठीक है। ये दो कंडीशन दे दी जाएंगी या दो से ज्यादा कंडीशन दे दी जाएंगी, और इन कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले आपको नंबर निकालने होंगे। कितने बन सकते हैं? तो आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको याद रखना है कि कंडीशन को सबसे पहले सॉल्व करोगे, यानी कंडीशन फर्स्ट होगी। कंडीशन को सबसे पहले सॉल्व करोगे, उसके बाद क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, यानी उसके बाद उसको जो है अरेंज करना शुरू करोगे। जैसे प्लेसेस होंगे ना, प्लेसेस में अगर कंडीशन जो दे रखी है उस कंडीशन को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद प्लेसेस को फिल करना शुरू करना है, ठीक है।
क्या मतलब है मेरा? मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स ईच लेस देन 600 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 7 9 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। ठीक है, अब उसने बोला है कि कितने तीन डिजिट कितने 3 डिजिट के नंबर बना सकते हैं हम ये नंबर यूज करके। नंबर क्या है? तो डिजिट्स आपको दे रखे हैं, देखो डिजिट्स दे रखे हैं आपको, डिजिट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 7 9। कितने डिजिट्स हैं? 6 डिजिट्स हैं। 6 डिजिट्स टोटल हैं अपने पास में। रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, आपको बनाने कितने का है? आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। 1 2 3 प्लेसेस उसके लिए बना लो, 3 डिजिट का नंबर आप कितने बना सकते हो वो आपको देखना है। लेकिन इसमें याद रखिएगा, आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो आपको कोई ना कोई कंडीशन दी जाएगी। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है, रिपीटेशन तो अलाउड है, लेकिन जो नंबर है वो 600 से कम होने चाहिए, यानी 600 से छोटे होने चाहिए। 600 से छोटे नंबर अगर मैं आपसे पूछूं कौन कौन से होते हैं, तो आप बोलोगे 500 से, या 500 से छोटे जितने भी नंबर होते हैं, 500 की रेंज में 500 के से छोटे जितने भी नंबर होते हैं वो 600 से छोटे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये डिजिट यूज करना चाहूं, तो 600 से छोटे नंबर अगर मैं यूज करूंगा तो भैया यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? मैं आपसे अगर ये पूछता हूँ, ये वाले प्लेस पे, ये वाले प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? तो आप बोलोगे यहाँ पे ना एक आ सकता है। एक अगर पहले आ गया तो ये 100 कुछ बन जाएगा नंबर, है ना? 100 कुछ बन जाएगा, जैसे 124 125 140 147 कुछ भी 100 की फॉर्म में बनेगा। अगर यहाँ पे मान लेते 2 आ जाता तो 200 वाला नंबर बन जाएगा, 200 या 200 से बड़ा बन जाएगा। अगर यहाँ पे 3 आ जाता है तो ये 300 बन जाएगा, 4 आ जाता है 400 बन जाता है। तो क्या यहाँ पे 7 आ सकता है पहले प्लेस पे? तो आप बोलोगे 7 तो नहीं आ सकता। 7 अगर आ गया, फिर मैं यहाँ पे कुछ भी डालता रहूं, तो ये 712 बन रहा है नंबर, है ना? 712 बन रहा है, तो आप बोलोगे सर ये 700 से बड़ा हो गया, तो ये 600 से भी बड़ा ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, आपको सबसे पहले कंडीशन सॉल्व करनी है कि यहाँ पे पहले प्लेस पे क्या क्या आ सकता है। अगर 600 से बड़ा नंबर आपको रखना है, तो 600 से बड़ा नंबर कभी भी बनाना होगा तो आपको पहला प्लेस या छोटा बनाना होगा। पहला प्लेस फिल करना है सबसे पहले। पहले प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3, या तो 4, यानी इन चारों में से कोई एक आ सकता है। तो पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस है वो काउंट करके आप लिख दोगे, चारों में से कोई भी आ जाएगा। अब ये आ गया। रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं होती तो यहाँ पे नंबर ऑफ चॉइसेस हम कम कर लेंगे। अगर अलाउड है तो पूरी की पूरी वापस ले लेंगे। पूरी की पूरी कितनी है? ये 6 है। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 है ना? 6 में से कितने आ सकते हैं? तो आप बोलोगे 6 में से 6 आ सकते हैं। इस वाले में कितने आ सकते हैं? 6 में से 6 आ सकते हैं। तो इसका आंसर अगर मैं आपसे पूछूंगा कितना होगा, 6 6 36 गुणा 4 144, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? दोबारा से बताते हैं, आपको जब भी बोला जाएगा कि 600 से छोटे बनाने हैं, 300 से छोटे बनाने हैं, तो आपको काउंट करना है कि भैया कितने नंबर आ सकते हैं। उसके बेसिस पे आपको आंसर बनाना है अपना। क्लियर? अब देखो, जैसे मान लेते हैं आपसे ये बोल दिया जाता है कि हाउ मेनी, थोड़ा सा और बताते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट numbers can be formed using the digits। सपोज करो अपने को डिजिट्स दे रखे हैं 3 5 7 9 और 2, ये डिजिट्स दे रखे हैं। ईच लेस देन सपोज करो आपको बोल दिया 300 से छोटे बनाने अपने को, है ना? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो करना क्या है आपको, देखो सबसे पहले टोटल डिजिट्स काउंट करने, कितने टोटल? टोटल डिजिट्स जो हैं वो 5 हैं। टोटल डिजिट्स कितने हैं? 5 हैं। देखो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स टोटल हैं। आपको नंबर जो बनाना है वो कितने डिजिट का बनाना है? तो टोटल नंबर्स जो बनाने हैं वो मेरे को 3 डिजिट का बनाना है। तो 1 2 3, 3 डिजिट का नंबर बनाना है अपने को। अब 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 300 से छोटे होने चाहिए। तो आपको ये सोचना है कि इन नंबर में से कौन कौन से नंबर मैं यूज कर सकता हूँ। 300 से छोटे बोले, लेस देन और इक्वल टू भी नहीं बोला, लेस देन बोला है। तो आप बोलोगे सर बस 2 ही यूज हो सकता है, यानी एक ही नंबर यूज हो सकता है। यहाँ पे जितने भी नंबर लिखे हैं उनमें से बस मैं एक ही नंबर यानी 2 को यूज कर सकता हूँ। ये जो 2 नंबर दिख रहा है ना, 2 डिजिट, है ना, इसको यूज कर सकता हूँ। इनमें से कुछ भी यूज करा तो 300 से बड़ा नंबर बन जाएगा। क्या बात क्लियर है? 2 को यूज कर सकते हैं। अब इसके अलावा रिपीटेशन अगर अलाउड है तो हम सारे के सारे यूज कर सकते हैं, अलाउड नहीं है तो इसको मैं काट दूंगा। अब मैं सोचूंगा कि मेरे पास में कितने बच रहे हैं। तो आप बोलोगे सर 4 बच रहे हैं, तो 4 से कोई भी एक यहाँ पे आ सकता है। अब कितने बचेंगे? तो अब 3 बचेंगे, तो 3 में से कोई भी एक यहाँ पे आ सकता है। तो 1 गुणा 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 12, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यानी 12 ऐसे नंबर आप बना सकते हो जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी, 300 से छोटे होंगी, पहला डिजिट क्या होगा? 2 होगा, और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। कहने का मतलब ये होता है। ठीक है, अगर रिपीटेशन अलाउड होगी फिर क्या करोगे? फिर पूरी की पूरी रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। 5 गुणा 1 करोगे फिर आप इसको। क्लियर है? कोई डाउट है? चलिए अब देखिए, जैसे मान लेते हैं
एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया एक और ना, आपसे बोला यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 ओनली वंस का मतलब होता है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 41,000 कैन बी फॉर्म्ड। 41,000 से बड़े कितने नंबर बना सकते हो आप? 41 बना सकते हो, 48 बना सकते हो, ठीक है, 50 बना सकते हो या 55 बना सकते हो। चलिए आप इसको ना वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, मैं जरा पेन का कलर चेंज करके इसको जरा आंसर निकालता हूँ, है ना। तो देखिए जरा, अपने को डिजिट कितने दे रखे हैं? डिजिट्स दे रखे हैं अपने को 5। कितने? 5 डिजिट्स दे रखे हैं। नंबर जो बनाने हैं वो कितना डिजिट का बनाना है ये क्वेश्चन में बताया नहीं। बताया क्या? नहीं बताया। उसने बोला है कि ग्रेटर देन 41,000 होने चाहिए। 5 डिजिट को यूज करके 41,000 से जो बड़े नंबर बना सकते हो 5 ही डिजिट के तो बना सकते हो। भैया डिजिट ही मैक्सिमम 5 है ना। तो टोटल प्लेसेस कितने रखने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5। दोबारा से बता देता हूँ, 41,000 से बड़े बनाने ना, 41,000 से बड़े कैसे बनेंगे? 41,000 से बड़े तभी नंबर बन सकते हैं जब उसमें से 5 डिजिट को आप अरेंज करोगे ना। तो 5 डिजिट तो अपने को चाहिए ना बनने के लिए, इससे बड़े नंबर बनाने के लिए। अब 41,000 से बड़े जो नंबर हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? तो उसमें 41,000 से अगर आपको बड़े बनाने हैं तो पहला डिजिट आपको सबसे पहले सोचना है कि क्या क्या आ सकता है। या तो 5 आ सकता है या तो 4 आ सकता है। क्या ये बात क्लियर है? 5 या 4 दोनों में से कुछ भी आ सकता है। अब आप बोलोगे सर 5 तो आ सकता है, 4 क्यों आ सकता है? हाँ 4 भी आ सकता है। देखो 4 1 0 0 2 भी तो, या 001 भी तो जो होता है वो भी तो इससे 41,000 से बड़ा ही होगा ना। तो उसमें 4 आ तो रहा है, तो 4 या 5 दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो पहले वाले में कितनी चॉइसेस? 2, ठीक है। अब कितने नंबर बचे? मान लेते हैं इनमें से मैंने एक को यूज कर लिया, है ना। इन दोनों में से मैंने एक को यूज कर लिया। सपोज करो मैंने 5 को यूज कर लिया। अब मेरे पास में नंबर कितने बचे हैं? 4। अब कितने बचे हैं? 3। अब कितने बचे हैं? 2। अब कितने बचे हैं? 1। तो टोटल चॉइसेस या टोटल नंबर्स कितने बन सकते हैं? तो आप बोलोगे 4 या 12 दूनी 24 दूनी 48 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी 48 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कैसे हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व, है ना। आपको कंडीशन को सबसे पहले सॉल्व करना है। मैं दोबारा से ये बात रिपीट कर रहा हूँ, कंडीशन सबसे पहले होगी, उसके बाद आगे की चीजों पे आओगे। कंडीशन सबसे पहले, ठीक है, कंडीशन सबसे पहले। तो कंडीशन को ध्यान रखना है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, द नंबर ऑफ 2 डिजिट इवन नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 रिपीटेशन इज नॉट अलाउड आर, ठीक है। तो आपसे पूछा है कितने हो सकते हैं 2 की पावर 5 5 फैक्टोरियल 16 या 3, कितने होंगे? 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए। अब इसमें देखो जरा, मैं आपको समझाने पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तभी मैं आपको ना पहले बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे ये बेसिक क्वेश्चन है, ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला फिर मेरे पढ़ाने का, है ना। तो देखिए, अगर आपको बोला गया है कि कितने 2 डिजिट के इवन नंबर बना सकते हो आप, रिपीटेशन अलाउड नहीं है इन डिजिट्स को यूज करके। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ टोटल डिजिट्स कितने हैं, तो आप बोलोगे डिजिट्स जो है वो 4 हैं, 1 2 3 और 5, ठीक है। डिजिट्स 4 है। टोटल नंबर कितने डिजिट का बनाना है आपको? तो आप बोलोगे 2 डिजिट का बनाना है, तो 2 प्लेसेस खाली कर दो। रिपीटेशन अलाउड है? बिल्कुल नहीं है ना, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब आपसे पूछा जाता है कि कैसे नंबर बनाने? इवन नंबर बनाने। क्या ये बात सही है? कैसे नंबर बनाने? इवन नंबर बनाने। इवन नंबर क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये बताओ, सम संख्या बोलते हैं इसको हिंदी में। इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले कंडीशन को सॉल्व करना है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भैया इवन नंबर होते क्या हैं, तो आप बोलोगे ये इवन नंबर है या नहीं है, तो आप बोलोगे नहीं सर। ये इवन नंबर है क्या? 152, तो आप बोलोगे हाँ सर। ये इवन नंबर है क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर। ये इवन नंबर है क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर। क्या कर रहे हो? डिवाइड कर रहे हो? नहीं, डिवाइड नहीं कर रहे हो आप, इसका ये वाला डिजिट देख रहे हो, है ना। उसके बेसिस पे बता दे रहे हो कि ये इवन है या नहीं है। तो इवन नंबर का खासियत ये होती है कि उसका जो यूनिट डिजिट होता है, ये जो लास्ट वाला डिजिट होता है, ये ऑलवेज इवन होता है। तो अगर इवन और ऑड वाले क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो कैसे करना है आपको? आपको करना क्या है, जो भी डिजिट दे रखे हैं जैसे 1 2 3 और 5, यहाँ से इवन छाट लेने। इवन कितने डिजिट्स हैं? तो आप बोलोगे इवन तो सर खाली 2 ही है, एक ही डिजिट है ना। ओनली 1 डिजिट, है ना। एक ही डिजिट है जो इवन है। तो सबसे पहले प्लेस पे इवन नंबर आप भर दो। सही है, इवन नंबर आप भर दो। कितने भर सकते हो? तो आप बोलोगे सर एक ही भर सकता हूँ मैं तो अभी। तो एक नंबर भर दो। कौन सा वाला? ये वाला डिजिट, है ना, ये वाला डिजिट हमने भर दिया। अब कितने बच रहे हैं उसको आगे वाले प्लेस पे भर दो। कंडीशन सबसे पहले, तो 3 गुणा 1 आंसर कितना हो गया? 3 इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सपोज करो आपको ये बोल दिया था कि कितने इवन नंबर बनाए जा सकते हैं, 2 डिजिट ना बोल के मैंने बोल दिया, मान लेते हैं 3 डिजिट के, है ना, 3 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं अपने को, 3 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं, ठीक है। कितने बनेंगे ये आपसे पूछ लिया, और डिजिट्स जो हैं, सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन ऐसे बना लिया, डिजिट्स मैंने बोल दिए कि भैया अपने पास में 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स हैं। 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, बताओ कैसे बनेगा? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो आपको करना क्या है, टोटल नंबर कितने डिजिट का बनाना है ना, वो आपको देखना है सबसे पहले। 3 डिजिट का बनाना है तो 1 2 3।
अब यहाँ पे से इवन नंबर छांटने मेरे को 1 2 3, ये 3 यहाँ पे डालने हैं। 3 चॉइसेस में से एक कोई भी एक नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब आपने डाल दिया, काट दो किसी भी एक नंबर को, काट दिया। अब कितने बचे 5, अब कितने बचे 4। भैया 5 चौक 20 दिया 60 तरीके से आप बातें क्लियर हो रही हैं। एक क्वेश्चन दे दें आपको, चलिए एक क्वेश्चन ये दिया 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। 3 डिजिट का बनाना है। इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, आप इसको खुद भी कर सकते हो वीडियो पॉज करके। 36 है, 30 है, 24 है या 12 है। 4 ऑप्शन में से एक इसका करेक्ट आंसर होगा। बताइएगा हमारे को कि क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या बोला है कि 3 डिजिट का बनाना है इवन नंबर। इवन नंबर बनाना है, टोटल डिजिट्स काउंट करो। टोटल डिजिट्स कितने हैं भैया 5 है। टोटल डिजिट्स कितने हैं 5 है। इसमें से इवन कितने हैं, तो आप बोलोगे इवन है 2 और 4, यानी 2 डिजिट्स है ना। 2 डिजिट्स क्या है इवन है। क्लियर है। कितना डिजिट का नंबर बनाना है, तो आप बोलोगे सर 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो टोटल नंबर कितने बनेंगे, देखो 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस। 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो यहाँ पे क्या आ सकता है पहले प्लेस पे, या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा, यानी 2 पॉसिबिलिटीज हैं। ये दोनों में से कुछ भी आ सकता है। अब दोनों में से एक ही आएगा ना कोई, जैसे 1 2 3 4 5, इनमें से कोई एक प्लेस, एक ही तो नंबर रखोगे ना 2 और 4 में से। सपोज करो मैंने इसको रख दिया, इसको रख दिया तो इसको काट दिया। अब मेरे पास में कितने बच रहे हैं, तो आप बोलोगे 4। अब कितने बच रहे हैं 3, तो 4 या 12 दूनी 24, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इतना आसान होता है भैया इसको करना, ज्यादा टफ टफ नहीं है। ठीक है, बस थोड़ी सी ना चीजों को सीखना है आपको। अगर आप सीख गए तो भैया हो गया काम, है ना। ठीक है, चलिए जरा एक क्वेश्चन और देते हैं। आपको बोला क्या, व्हाट इज द नंबर ऑफ 3 डिजिट ऑड नंबर्स फॉर्म्ड बाय 1 2 3 4 5 6 द रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। रिपीटेशन इज अलाउड, इस बार बोल दिया रिपीटेशन अलाउड है। बताओ कितने बना सकते हो, 60 बनाओगे, 120 बनाओगे, 108 बनाओगे, 216 बनाओगे। 4 ऑप्शन आपको दे दिए, आपको बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, टोटल डिजिट्स में काउंट करूंगा भाई। टोटल डिजिट्स कितने हैं मेरे पास में 6। इवन कितने इसमें से या ऑड कितने, कौन सा पूछा उसने, ऑड पूछे तो ऑड कितने, 1 है 3 है और 5 है। 3 है ना। 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं जो ऑड है। क्लियर है। अब टोटल नंबर्स अपने को बनाने हैं, टोटल नंबर्स। ठीक है, नंबर्स बनाने 1 2 3, 3 डिजिट का बनाना है। हाँ 3 डिजिट का बनाना है। तो यहाँ पे कितने आ सकते हैं आपको पूछूं अगर मैं, तो आप बोलोगे सर 3 ऑड में से कोई भी एक ऑड आ जाएगा, तो 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी एक नंबर मैंने 3 में से ऑड में से कोई भी एक उठा लिया। सपोज करो मैंने इसको उठा लिया। ठीक है, अब मेरे पास में कितने बचे हैं, तो आप बोलोगे सर पूरे के पूरे ही बचे हैं, रिपीटेशन इज अलाउड बोला है उसने, है ना। रिपीटेशन इज अलाउड, तो पूरे के पूरे बचे हैं। तो आप ना 5 ना कर देना, अब कितना करोगे, अब आप करोगे 6 यहाँ पे। अब कितना करोगे, तो अब आप करोगे 6 यहाँ पे। तो 6 6 36 गुणा 3, 36 गुणा 3, 6 3 18, 3 3 9 और 1 10। लो भैया 108 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, मजा आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, मजा नहीं आ रहा मेरे को लग रहा है। कोई बात नहीं, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय 0 1 2 3 4, है ना, विदाउट एनी रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। 24 48 96 120। ठीक है, 5 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हो इनको यूज करके। चलिए आसान क्वेश्चन दे दी ना बहुत ज्यादा। हाँ कोई बात नहीं, बनाइए इसका। 24 होगा, 48 होगा, 96 होगा या 120। ठीक है, क्या बनाना चाह रहे हो, हैं? मैं तब तक टोटल डिजिट्स काउंट करता हूँ। निकल गया आपका। चलिए ठीक है, आपने बता दिया मेरे को आंसर, आप अपने दिमाग में रखिए, मैं देखो आपके दिमाग को पढ़वा रहा हूँ। ठीक है, टोटल डिजिट जो है वो आपको दे रखे हैं 5, है ना, 0 1 2 3 4, है ना। 5 डिजिट टोटल दे रखे हैं, आपको बोला 5 डिजिट का ही नंबर बनाना है इसको यूज करके, विदाउट रिपीटेशन। बताओ कितने बनेंगे। तो टोटल नंबर्स अपने अपने को बनाने हैं। तो देखो, अगर आपने ऐसे करा 1 2 3 4 5, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना। तो आप किस तरीके से कर रहे होंगे, यहाँ पे 5 में से कोई भी एक आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। क्या आपने 120 आंसर निकाला? बहुत बहुत बधाई हो, आपने गलत आंसर निकाल दिया है। ठीक है। तो देखो गलत क्यों निकाल दिया है, आप बोलोगे सर ये जितना बता रहे थे उसके हिसाब से तो कर रहे हैं, अब आप गलत कर रहे हो हमारे आंसर को। तो गलत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो गलत है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने यहाँ पे 5 के 5 पॉसिबिलिटीज ले लिया, 5 के 5 डिजिट्स ले लिए, तो इसका मतलब ये भी है ना आपने जीरो भी यूज करा होगा इन पांचों में से कोई भी एक, है ना। जीरो भी यूज करा होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं 0 1 5 7 4, ये 5 डिजिट का नंबर है या 4 का है, तो आप बोलोगे सर ये तो 4 का है। हाँ ऑब्वियस सी बात है, 4 का है। तो इसका मतलब ये है कि आपने अगर पहले प्लेस पे 0 डाल दिया तो वो तो 4 डिजिट का नंबर बन सकता है ना, 5 डिजिट का कैसे बनेगा। हाँ बिल्कुल, तो 0 नहीं होना चाहिए पहले प्लेस पे।
तो कभी भी अगर आपको जीरो दिख जाए ना, तो जीरो को पहले प्लेस से तो हटा देना भाई सबसे पहले। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ जीरो नहीं होना चाहिए पहले प्लेस पे, तो पहले प्लेस पे कितने नंबर, 4 नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तभी ये 4 नंबर यानी 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, तो 3 हो सकता है, तो 4 हो सकता है। तभी ये क्या बनेगा, ये 5 डिजिट का एक नंबर बनेगा। अगर मैंने इनमें से कोई रखा है यहाँ पे, जीरो पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 102 लिखा, 05 लिखा, अभी भी ये 5 डिजिट का है। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिख दिया 0120, 010, 01254, अगर ऐसे लिख दिया तो ये 5 डिजिट का थोड़ी ना है, अब तो ये 4 का है। तो 5 डिजिट का बनाने के लिए आपको क्या रखना है, जीरो को हटा देना है पहले प्लेस से। हटाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे तो 4 में से कोई एक आ गया, इन चारों में से कोई एक आ गया, सपोज करो ये आ गया। अब कितने बचे, तो आप बोलोगे अब बचे हैं चार चार, अब कितने बचे हैं 3, अब कितने बचे 2, अब 1। 4 या 12 दूनी 24, 24 की 4 से गुणा करेंगे, 24 गुणा 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9 जी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ गया। लो जी, बात समझ में आ रही है ना? बहुत ही ज्यादा समझदार बच्चे हो आप। ठीक है, अब जरा मेरे को एक बात बताओ। अगर मैंने आपको बोला, देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड विद, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इन डिजिट्स को यूज करके 5 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हो। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, कितने बना सकते हो अगर मैं आपसे पूछूं। ठीक है, तो देखो करना क्या है, करना यह है, टोटल डिजिट है अपने पास में 1 2 3 4 5 6 7, है ना? टोटल डिजिट्स हैं 7, है ना? 7। नंबर कितने डिजिट का बनाना है, 5 का, है ना? तो 5 प्लेसेस, 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस पे जीरो आना चाहिए पहले प्लेस पे, तो आप बोलोगे नहीं, तो कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, इनमें से कुछ भी तो 6 आ सकते हैं। क्या बात क्लियर है? सेकंड प्लेस पे सपोज करो इनमें से 6 में से कुछ भी आ गया, है ना? 6 में से कुछ भी आ गया, सेकंड प्लेस पे अगर मैं पूछूंगा क्या आ सकता है, तो आप बोलोगे कोई भी एक नंबर यूज हमने कर लिया है। अब हमारे पास में जो नंबर हैं वो है 1 2 3 4 5 6 नंबर फिर से बच रखे हैं, फिर 5, फिर 4, फिर 3। ठीक है, जैसे हम अभी तक चल रहे हैं रिपीटेशन इज नॉट अलाउड में, वैसे ही चल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3। ठीक है, 5 चौक 20 30 60, 6 छिंग 36, 360, 360 गुणा 6 भैया कितना होता है, भैया कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, बना लेना 360, चलो मैं कर देता हूँ। ठीक है, 6 से गुणा करेंगे तो जीरो तो आ गया, 6 छिंग 36, 3 आ गया भैया, 6 तिया 18 19 20 21। आई थिंक ये होना चाहिए आंसर, बाकी कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक है, तो इतने नंबर आप बना सकते हो। बात क्लियर हो रही है ना? एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा इसको। क्वेश्चन में दे रखा है आपको, द नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। कितने बना सकते हो? अब आपसे बोला है इवन नंबर बनाने, इनको यूज करके बताओ कितने बनाओगे 3 डिजिट के। ऑप्शन है 60, 56, 52 या 48। ठीक है, मैं इसका आंसर दे दे रहा हूँ आपको। ये आपको देखो दो चीजें करनी है यहाँ पे, एक तो इवन नंबर ढूंढना है, ठीक है, ये होमवर्क में डाल रहा हूँ मैं आपके। इवन नंबर ढूंढना है आपके, ठीक है। इवन नंबर यानी लास्ट में क्या क्या आ सकता है, 3 डिजिट का है, लास्ट में या तो 0 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है। तो लास्ट में 3 आ सकते हैं अपने, है ना? और दूसरा यह है कि जीरो पहले प्लेस पे भी नहीं होना चाहिए, तो आपको दो केसेस लेके चलने पड़ेंगे। इसका आंसर जो है वो 52 है। ठीक है, मैं आंसर दे रहा हूँ, ज्यादातर बच्चे इधर उधर भागते हैं आंसर के लिए। तो 52 इसका आंसर होगा। आप निकालिए दोनों कंडीशन को ज्वाइन करके, बताइएगा कि आपसे आंसर बना या नहीं बना। नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, हम सेकंड वीडियो में इसको ले लेंगे। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।